हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कांस्टेबल, जैसे अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीपी की वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारे कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कांस्टेबल नहीं, बल्कि 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो अगर जीरो से स्टार्टिंग कर रहे रीजनिंग का, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये क्लासेस हो सकती हैं। तो यदि कोई नया हो जो प्रिपरेशन का एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन करने की इच्छा रखता हो या फिर जीरो से स्टार्ट करना चाहता हो, तो उसको आप खुद तैयारी कर सकते हैं, उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं। जो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, और बाकी आप स्वस्थ होंगे, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे, आपसे यही उम्मीद करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में रेगुलर बने हुए हो, यही उम्मीद से हम पढ़ाते हैं। और आज के क्वेश्चंस के स्टार्ट करने से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखें। एक सेकेंड रुके, थोड़ा सा पेन सेट कर ले अपना, उसके बाद चलिए ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या है, श्रृंखला को पूरा नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, यही बताना था। ठीक है, इस क्रम में आगे क्या आएगा यही बताना है। ठीक है, ये रिक्त स्थान था, यहाँ छूट गया है, कोई बात नहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर कौन सा आएगा, क्या आएगा इसके स्थान पे, यही बताना है अगला वर्ड। तो देखिए क्या है, ए बी से देखिए क्या हो गया, ए बी था, ये हो क्या गया, बी ए, यही हुआ। इसमें देखिए क्या हुआ है, ए बी यानी क्रॉस हो गई, उल्टा हो गया। ए बी सी में देखिए क्या हुआ, ए बी सी, दो है, दो का पेयर देख लीजिए। ए बी सी है, देखिए सी इधर आ गया, बी बीच में है, इधर ए चला गया, यही हुआ सी बी ए। अब हमसे पूछा क्या है, अगला पूछा है, अगला मतलब ए बी सी डी दिया हुआ है, उसके आगे का पूछा है। इसके आगे देखिए क्या होगा, ए बी सी डी, यही है, इसको इधर लाइए डी, यानी पीछे से लिख दीजिए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, हो गया। क्या आ जाएगा, डी सी बी ए। ऑप्शन देखिए डी सी बी, ऑप्शन नंबर पहला इनको मिल गया, क्या है, डी सी बी ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन ईजी था। अगला क्वेश्चन देखें आज का। उस विकल्प का चयन करिए जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। सेम वैसे क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना था, यहाँ एक संख्या आएगी, वहीं पूछा था क्या था। इसमें अगर देखें तो 2 से 7 हुआ, यानी 5 बढ़ गया, फिर यहाँ से 2 कम हुआ, फिर यहाँ से 5 बढ़ गया, फिर यहाँ से 2 कम हुआ, फिर यहाँ से 5 बढ़ गया, फिर 2 कम हुआ। देखिए दो तरह से ये लग सकता है। देखिए पहले 2 में क्या कीजिए, 5 जोड़ दीजिए, ठीक, कितना आ गया, 7। फिर 7 में 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 5। फिर 5 में 5 जोड़ दीजिए, फिर क्या आ गया, 10। फिर 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 8। फिर 8 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 13। 13 में से फिर 2 घटा दीजिए, 13 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 11। ठीक, एक तो इसका सोल्यूशन ये हुआ। अगला देखिए कुछ और दिख रहा है इसमें, ये है क्या, थोड़ा सा सब्र कीजिए, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए 2 है, एक छोड़ के जाइए, 2 5 3, देखिए 2 में 3 जोड़ देंगे 5, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 8 में 3 जोड़ देंगे 11, और यहाँ देखिए 7 में 3 जोड़ देंगे 10, 10 में 3 जोड़ देंगे 11, 10 में 3 जोड़ 8 में 10 में 3 जोड़ देंगे 13। ठीक है, तो इस हिसाब से भी 11 आएगा, और जैसे भी बताएं वैसे भी 11 आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग है, आप जितना बढ़िया आपका दिमाग स्ट्राइक कर रही है, अब उतना बढ़िया है आप। अगला क्वेश्चन देखें। 4 संख्या त्रिक दी गई हैं, मतलब 4 संख्याओं का समूह दिया हुआ है, जैसे ABCD विकल्प ही है। इनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत त्रिक का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है ये, क्या है, 38 33 बीच में 9 से 24। तो ठीक है, इसी सब का क्या है, जोड़ तो हो नहीं सकता, तो गुणा ही होगा। 38 का गुणा कीजिए 3 8, 3 8 में क्या कीजिए, 3 गुणित 8, क्या आ गया, 24। और देखिए 3 33, मतलब 3 बराबर 3 गुणित 3, 3 3 का 9। अब देखिए क्या हुआ, ये 38 यानी पहले आया है,
देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरे टर्म को क्या कर रहा है पहले, यानी 9 लिख दिया, और पहले टर्म को लास्ट में, यानी 2 4, तो कितना आ गया 924, यही हुआ। कॉन्सेप्ट समझे? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 55 96, तो 5 गुणित 5 कितना आ जाएगा 25, और 96 9 गुणित 6, 9 छक 54 यानी 54। रखिए क्या है, देखिए 54 यानी पीछे वाला यहाँ रख रहा है और आगे वाला पीछे रख रहा है। इसमें देखिए 3 3 का 9, यानी पीछे वाला यहाँ रख दे रहा था और आगे वाला पीछे, आगे वाले का गुणा करके पीछे रख रहा है, पीछे वाले गुणा करके आगे रख रहा है, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें देखिए 23 है, 3 दूना 6, 6 देखिए पीछे कर दिया, 6 सत्ते 42 यानी पीछे वाला आगे कर दिया, यही क्या है यहाँ देखिए 4 3 12, देखिए ये आगे रख दिया। चलिए इसको देख लेते हैं, मिल गया हमको, हमारा क्या है विषम जो इसमें समूह है वो मिल गया। चलिए देखिए क्या है 4 गुणित 3, 4 3 12, 3 गुणित 2, 3 दूना 6, रखना क्या था देखिए, वैसे कॉन्सेप्ट होता है ये 612, लेकिन इसने क्या लिख किया 12 और 6 लिख दिया, यानी 126। तो क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सरल क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ठीक है। इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ऑप्शन बस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। एक ही क्वेश्चन देते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा शब्द पहले का शब्द से संबंधित है। तो बर्तन का संबंध किससे रहेगा यही आपको बताना है, ठीक। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई कमेंट करता नहीं है वैसे। चलिए देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। अच्छा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। चलिए इसको देख लेते हैं। TEMPO को लिख रहा है क्या, TPOME। चलिए इसका कोडिंग लिख लें, TEMPO, ठीक है। 20 5 13 16 15, इसको लिख क्या रहा है देखिए, P क्या है, हाँ POME, ठीक है, कुछ नहीं बदल रहा है, बदल कुछ नहीं रहा है, वही सेम वर्ड लिख रहा है। अब क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है यही समझना है। अब ये इसका 20, इसका 16, इसका 15, इसका 13, इसका 5। एक चीज़ देखिए सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, मतलब क्या कर रहा है ये घटते हुए क्रम में लिख रहा है, समझे। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मिल गया फॉर्मेट। चलिए हम देख लेते हैं, हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा है डॉल्फिन का। डॉल्फिन का कोडिंग सीधा लिख ले पहले, चलिए कोडिंग लिख लेते हैं। डी का देखिए क्या हो जाएगा 4, ओ का 15, ठीक है, यल का 12, पी का 16, एच का 8, आई का 9 और यन का 14। समझ गए। अब इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, यस नहीं आया ना, सबसे बड़ा कौन है देखिए 16 है, यानी पी सबसे बड़ा है। अच्छा कोडिंग लिख ले पहले, चलिए सबसे बड़ा कौन है 16 है, उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा देखिए 15 है, इससे छोटा देखिए ये हो गया, ये हो गया, इससे छोटा 14 है, 14 लिख लीजिए, इससे छोटा 12 लिख लीजिए, 12 से छोटा देखिए 12 भी हो गया, बचा 9 सबसे छोटा हुआ, फिर 8, फिर 4 हो गया। इशारी कोडिंग होते किसके हैं देखिए, 16 किसका होता है, पी का होता है, 15 किसका होता है, ओ का होता है, 14 यन का, 12 यल का, 9 आई का, 8 यच का और 4 डी का। समझ गए, समझ गए। ये घटते क्रम में लिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, PON से देखिए कौन सा PON से ऑप्शन नंबर ए, बस एक लौता यही ऑप्शन है जो PON से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। PON LIHD देखिए पूरा मिल रहा है। चलिए आई होप बस समझ में आ रहा है आप लोग। तो जो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। दिए गए विकल्पों में से संख्या के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय से समान नहीं है। चलिए ये कोई समुच्चय है, ठीक है, इसमें कोई संबंध है, आपस में कोरिलेट है, किसी न किसी प्रकार से आपस में कोरिलेशन है इनका, ठीक है। वही संबंध इसमें से किस समुच्चय में नहीं है यही देखना। तो देखिए
12 13 जोड़ 13 15 जोड़ लीजिए, 13 + 15 कितना हो जाएगा 8, सॉरी हाँ सॉरी क्या हो गया 5 3 8 और 2, ठीक है 28 हुआ। 28 में किसी ऐसी संख्या का गुणा कीजिए 112 आए। तो 28 में देखिए 14 8 112 होता है, लेकिन ये 14 का दुगुना 28 है, तो 28 चौक का कितना हो जाएगा 112। ठीक, क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के उनमें क्या करना है 4 से गुणा करना है। ठीक, यहाँ देखिए इसमें भी देख लीजिए क्या करना है 8 + 11 कितने से 4 से गुणा, तो देखिए कितना हो जाएगा 19, 19 चौक का 19 चौक 76, 76 सही है, ये वाला भी उसी से मिल रहा है। यहाँ देखिए 17 और 9 जोड़िए 9 7 16 नहीं 26, 26 है गुणित 4, ये 4 से गुणा करना है ना, 4 छंग 24, 4 छंग सही 9 7 16 सही तो है, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 2 10 यानी 104। ठीक, और आया कितना 102 आया है। आगे भी चेक कर लेते, वैसे ये तो गलत है उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए क्या है 13 और 11, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 गुणित 8, ठीक है 8 24 और 4 से करना है, सॉरी 4 से गुणा करना है, 24 चौक का 96 होता है। ठीक है, मिल गया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, यही विषम है, समझ गए। इसको भी चेक करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। 12 6 18 गुणित 4, 18 चौक 72। ठीक, ये क्या है ऑप्शन नंबर बी में ये क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स है। पी क्यू आर एस और टी 5 व्यक्ति पंचभुजी मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। चलिए उसके बाद देखिए मेन मुद्दा क्या होता है, वो इस क्रम में नहीं है, ये भी होता है इसमें लिया नहीं है। मेन मुद्दा देखिए यहाँ से शुरू होता है। टी उस आर के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, बाईं ओर पड़ोस में बैठा है जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। पहले 5 सीट का एक मेज बना दीजिए जिससे 5 सीट हो गई। सबका केंद्र की तरफ मुंह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला क्या है, टी उस आर के बाईं ओर बैठा है, जो पी नहीं कौन आर जो बोलता है वो दूसरे के लिए बोलता है, और या अथवा बोले तो वो पहले के लिए बोलता है। यदि यहाँ बोलता है कि और पी के, तो ये टी के लिए बोलता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो लिख दिया तो क्या होगा आर के लिए बोल रहा है, दूसरे के लिए बोल रहा है। फिर से इसको नोट कर लीजिए, जो जिसका, ये किसके लिए होता है, ये दूसरे वाले पर्सन के लिए होता है, और अथवा ये क्या होता है, ये पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, ये सेकेंड पर्सन के लिए होता है। अब देखिए चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अगर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए तो क्या करें हम, पहले आर को ही बैठा लेते हैं, क्या जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी यहाँ बैठ गया मान लेते हैं, इसका दाहिना किधर होगा इधर, और पी का बायां इधर। तो पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो पहला स्थान यहाँ, दूसरा स्थान यहाँ, कौन बैठा है, आर बैठा है। अब देखिए क्या है, टी आर के बाईं ओर बैठा है, जब आर यहाँ है तब देखिए आर का, देखिए आर का दाहिना इधर, और यार ये दाहिना है, ठीक है ये राइट है, और बायां इधर, ऊपर से उल्टा होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट होगा। कौन टी कहाँ बैठा है, आर के बाईं तरफ बैठा है, आर के बाईं तरफ मतलब यहाँ बैठा है, आर का बायां यही होगा, तो टी यहाँ बैठा है। चलिए बाकी फालतू चीजें हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और उसके आगे देखिए क्या बोला, क्यू उस यश के पड़ोस में बैठा है जो पी के बाईं ओर बैठा है। क्यू उस यश, यानी यश कहाँ बैठा है, पी के बाईं ओर बैठा है। पी के देखिए बाईं ओर हमने बोला था, पी का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, ये क्या होगा लेफ्ट होगा, पी का लेफ्ट इधर होगा, तो कौन बैठा है, यश बैठा है। तो इसके क्यू एक बचा है, तो क्यू कॉमन सी बात यहीं बैठेगा। ठीक है, क्यू उस पड़ोस के बाईं ओर बैठा है, यश के बाईं ओर देखिए क्यू बैठ गया। ठीक, अब पूछा क्या है, पी के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, पी के दाईं तरफ देखिए कौन बैठा है, पी के दाहिनी तरफ यानी टी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर ए, टी बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है, देख लीजिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से। कौन
कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन देखिए क्या है, सभी टॉम जेरी है, कुछ जेरी मिक्की है। देखिए सभी टॉम को किसमें, जेरी में बंद कर दीजिए, ठीक है। सभी टॉम जेरी है, कुछ जेरी मिक्की है, कुछ जेरी मिक्की है। अब निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ टॉम मिक्की है, कुछ टॉम मिक्की है, जी नहीं कहा नहीं था ना मिल रहा है, तो ठीक है ये गलत हो सकता है। या में नहीं दिया है तो ये सीधे सीधे गलत है, ठीक है। कुछ टॉम मिक्की नहीं है, देखिए इसमें नहीं की बात नहीं किया, कथन में जब नहीं की बात नहीं करे, देखिए कहीं भी नहीं आया हुआ है ना, तो ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट दे सीधे गलत है। कुछ भी अगर सीधी बात देखिए पॉजिटिव दे, स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, अगर निष्कर्ष नेगेटिव दे रहा है तो कट सीधे हटाइए उसको, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। और सारे जब कथन ही निगेटिव दिए हों, ऐसे पॉजिटिव की बात करें तो भी भाई काटिए निकलिए सीधे बात, ठीक है। तो ये देखिए इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अगर ये होता, अब ये देखिए क्या, कुछ टॉम मिक्की है, कुछ टॉम मिक्की नहीं है, तो ये दोनों क्या होते हैं, कोरिलेट हैं। या तो हो सकता है या तो एक या तो दो, ये हो सकता है। लेकिन हमारा निष्कर्ष में क्या है, या में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक। ये दोनों में क्या होगा, या हो सकता है, जैसे आइदर आर हो सकता है कि या तो ये या तो ये, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन या हमारा विकल्प नहीं है। अब आगे देखिए क्या है, कुछ जेरी टॉम है, कुछ जेरी टॉम है, हाँ बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा जो जेरी का है वो टॉम है, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ठीक है। केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, जे और के सहोदर है, सहोदर का मतलब समझ रहे हैं, सह उदर मतलब एक ही पेट से जन्मे हुए, या ठीक है, तो इसको इंग्लिश में सिबलिंग्स बोलते हैं। ये दोनों या तो भाई हैं या तो भाई बहन है, ठीक, या तो बहन बहन है, या तो दोनों लड़कियां तो दोनों लड़का, लेकिन क्या है दोनों आपस में एक ही पेट से यानी एक ही माता पिता के से जन्मे हैं, तो उसको सहोदर बोलते हैं। सह माने साथ में, सह माने समान, उदर माने पेट से, यानी समान पेट से उत्पन्न हुए, अर्थात ये दोनों भाई बहन या बहन बहन या बहन भाई हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, जे और के क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब या तो भाई बहन या तो बहन बहन या तो भाई बहन या तो भाई भाई, ठीक। क्लियर नहीं है। यम जे का मामा है, जे का मामा मतलब जे और के मदर का क्या है, भाई है। कौन, एम, अच्छा एम है तो एम के बारे में, चलिए एम तो नहीं लिख सकते इसको लिख सकते हैं यक्ष। यक्ष क्या है, इनकी माँ है, तो इसका भाई कौन है, यम, ठीक, शकुनी। और उसके बाद देखिए यस के की नानी है, यस क्या है, के की नानी। के की नानी मतलब उसके माँ की माँ। अरे यार चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये सेट नहीं हो रहा है। चलिए हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, आप लोग इसके पहले वाला जो पढ़ा है उसमें जाइए। क्या है देखिए, यस क्या है, के की नानी है, के की नानी मतलब उसके माता की माता, तो यस क्या है, यक्ष के और यम की माँ है, ठीक, इसको माइनस रखिए। ए एस की इकलौती बेटी है, देखिए ए इकलौती बेटी है, यानी यक्ष जो है वो यक्ष नहीं, जिसको यक्ष माने थे देखिए वो मिल गई। यक्ष क्या है, जो यक्ष है वो ए है, इकलौती बेटी है, और सॉरी ये मामा था, इकलौता बेटा है इनका, ठीक। ये दोनों भाई बहन हुए, ये मामा हुआ, ठीक है। ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से क्या है, एम की बहन है ये, ठीक है, और यम क्या है, उसका भाई है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, क्या है, ए सॉरी बहन होगा, उल्टा हम लगा दिए। ए का यम से ना, इसी कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा, ए का यम से, यम की तरफ से एक एरो बना दीजिए, यम से ए का, यम ए को क्या बुलाएगा, तो यह क्या है, यम ए एम की बहन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आज का। अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है। नीचे दिए गए नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है तो बताइए ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। इनको छोड़िए पहले, जैसे ही पासा अगर दिखे, देखिए एक चीज़ में कॉमन है। कॉमन क्या है, देखिए ये इसमें एक है, इसमें एक है, बाकी सब डिफरेंट। तो एक को पकड़िए और क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। चलिए अगर एक से क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो क्या आएगा, पहले एक, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। यहाँ से अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, पहले 1 मिलेगा, फिर 6 और फिर 5। समझ में आ गया,
इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, और बचा एक और, एक का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो बोला क्या था कि अगर नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए, एकदम इजी क्वेश्चन, बस इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये हमें लगता है 5 या 7 सेकंड का क्वेश्चन होता है, इसको इसमें आप टाइम बहुत बढ़िया बचा सकते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आज का। ये क्वेश्चन मिसटाइप हुआ था, उसके बाद भी देखते हैं एक बार। अरे यार, चलिए। एक बच्चा 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा दाएं मुड़ता है। चलिए यहीं से चलाते हैं। पेपर शीट पे हम हिसाब से बोलें कि ऊपर उत्तर मानिए। मान लीजिए लड़का यहाँ है, यहाँ से 25 मीटर कहाँ गया, उत्तर गया। उसके बाद कहाँ मिला, उत्तर मुड़ता है और फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है। देखो उत्तर में मुंह है आपका, तो आपके दाहिनी तरफ क्या होगा, पूरब होगा। ठीक है, तो और फिर इधर क्या, कितना, 40 फीट चलता है, दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है। फिर वहाँ से वो दाहिनी तरफ मुड़ता है और 45 चलता है। चलिए, अब आपका मुंह पूरब में है तो आपके दाहिनी तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा। तो 25 ये आया इसके सामने, और फिर 15 और गया, सॉरी 20 और गया। ठीक है, यानी यहाँ आया, ये 20 है और ये 25 है, तभी तो देखिए 45 आएगा, चलता है। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ता है, देखिए अब बाएं, फिर से दक्षिण में मुंह है, फिर बाएं मुड़ जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा। ठीक है, पूरब में मुड़ जाता है और कितना चलता है, 20 फीट चलता है। चलिए 20 चला और फिर 20 फीट चलता है। वह फिर बाईं तरफ मुड़ता है, फिर से देखिए बाईं तरफ मुड़ रहा है और 20 चल रहा है, यानी इस बिंदु के देखिए सामने ही है, ये दोनों तीनों सामने ही है और 20 चल रहा है। अंततः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 फीट चलता है। अब यहाँ से देखिए फिर बाईं ओर मुड़ा, तो आपका मुँह उत्तर में, आपके बाईं तरफ क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी इस दिशा में आया। ठीक है, और यहाँ पहुँच गया, ये 20 हुआ। ठीक, 20 फीट चलता है। वो बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, चलिए इंक चेंज कर लें एक बार। हाँ, उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ है, अभी वो कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से एक एरो खींचिए, किस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रारंभिक स्थान है, तो इस दिशा, यहाँ से किस स्थान में, बाईं तरफ है, सॉरी दाहिनी तरफ है। तो दाहिनी तरफ क्या होगा, पूरब होगा। ठीक है, ये कौन सी दिशा होगी, पूरब होगी। ये उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा और ये पश्चिम होगा। ठीक है, तो किस दिशा में है, पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर डी। सरल था क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा घुमा फिरा के था। ऐसा क्वेश्चन है तो एकदम आराम से कीजिए, सारे डिस्टेंस हिसाब से मेजर कीजिए, उसमें त्रुटि ना कीजिए, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जानते हैं डिस्टेंस मेजर करने में क्या होता है, गलती हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी हिंदी की क्लासें भी आप आज से, हिंदी क्लासें भी कल से लगभग शुरू हो, मतलब संडे से, मंडे से शुरू हो चुकी हैं, तो आप हिंदी क्लासों को भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।